कौम के जवानों, हालात तुम्हें बदलना पड़ेंगे, जिंदगी के तरीके तुमको बदलना पड़ेंगे। बदलो खुदारा अपनी जिंदगी के लम्हात बदलो। अगर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है तो फिर चलो मुस्तफ़ा के फरामीन के मुताबिक। दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है तो जिंदगी के लम्हात गुजारो मुस्तफ़ा के इश्क़ के मुताबिक। तुम चलो तो तुम्हारा चलना बोले नबी नबी, तुम उठो तो तुम्हारा उठना बोले नबी नबी, तुम पियो तो तुम्हारा पीना बोले नबी नबी, तुम खाओ तो तुम्हारा खाना बोले नबी नबी। याद रखना, अगर इस अंदाज में जिंदगी गुजारोगे दुनिया से चले जाओगे। कोई कहेगा दुनियादार जा रहा है, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे मुस्तफा का वफादार आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखना कौम के जवानों, हमारी अपनी कोई गरज नहीं है, उलमा की कोई अपनी गरज नहीं है कि उलमा तुम्हारे सामने चीखते रहे, चिल्लाते रहे। उलमा का मकसद सिर्फ ये है मुआशरे में हालात बदलने चाहिए, कौम के हालात तब्दील होने चाहिए। आज हमारी कौम जो आसमान की बुलंदियों से बातें करने वाली थी, वही जमीन की पस्ती पे रिंगती हुई नजर आ रही है। इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, यही सच्चाई है। बदलो अपने हालात, हालात तुम्हारे मुवाफिक नहीं है, कैसे होंगे? हालात पहले भी हमारे मुवाफिक नहीं थे। इस्लाम की 1450 साल जिंदगी अगर आप उठा करके देखेंगे, कभी इस्लाम के मुवाफिक हालात नहीं रहे। हाँ, चाहे मक्के की जिंदगी उठाओ मेरे नबी की, या मदीने की जिंदगी उठाओ मेरे नबी की। मक्के में वो नबी के जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया, उसी नबी के रास्ते में कांटों की बौछार की जाती थी, कांटे बिछाए जाते थे। ताइफ के बाजार में मुस्तफा करीम पे इतने पत्थरों की बरसात की गई कि आपके सर का खून निकल करके आपके नालैने मुबारक तक आ गया। अल्लाहू अकबर। कब तुम्हारे मुआफिक थे हालात? आज अगर तुम्हारे मुआफिक नहीं है तो क्या हुआ? कल जो मुस्तफा के दीवाने थे ना, वो अपने आप को नबी कौनैन के सांचे में ढाले हुए थे, मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, मेरे नबी के ख्यालात के मुताबिक अपनी जिंदगी के लम्हात गुजारा करते थे। कौम के जवानों, मदीना शरीफ की सरजमीन है, मेरे और आपके पैगंबर ने हजरत अबू हुरैरा को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, ये कौन है अबू हुरैरा? मेरे नबी के चहीते सहाबी का नाम अबू हुरैरा है। मुस्तफा करीम ने अबू हुरैरा को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, अबू हुरैरा ऐसा करो, मदीना की गलियों में ऐलान कर दो, जाकर के कहो कि मोहम्मद मस्जिद नबवी में एक तकरीर फरमाने वाले हैं, मोहम्मद मस्जिद नबवी में बयान देने वाले हैं। हजरत अबू हुरैरा निकले और निकलने के बाद मदीना की गलियों में जाने लगे, मदीना की गलियों में गर्दिश करने लगे, मदीना की गलियों में दौड़ने लगे। कौम के जवानों, चलने का अंदाज ये था, आपने मेरे नबी की नालैने मुबारक को उठाया। नालैने मुबारक को उठाने के बाद अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद हजरत अबू हुरैरा मुस्तफा करीम की नालैने मुबारक को सर पे घुमाते चले जाते थे, ऐलान करते चले जाते थे, सर पे घुमाते चले जाते थे, ऐलान करते चले जाते थे, ओ मदीना वालों, मस्जिद नबवी में जल्दी से चलो, मेरे मुस्तफा खिताब फरमा रहे हैं, मेरे मुस्तफा बयान दे रहे हैं। अल्लाहू अकबर। कौम के जवानों, जो करीब के रहने वाले थे वो अगली सफ में आके बैठ गए, जो उनसे दूर के रहने वाले थे वो दूसरी सफ में आके बैठ गए, जो उनसे दूर के रहने वाले थे वो तीसरी सफ में आके बैठ गए। एक दीवाना जो मदीना के कोने से चल के आया था, जरा सी ताखीर हो गई, मस्जिद नबवी की सीढ़ियों पे अभी पहुंचा है। मेरे मुस्तफा ने देखा कि कोई सहाबी तीसरी सफ से निकला, उसने लोगों के सर पे उतरने के बाद दूसरी सफ में बैठना चाहा, दूसरी सफ के इंसान ने पहली सफ में बैठना चाहा। मेरे मुस्तफा ने अपनी जबान को खोला और इरशाद फरमाया, जो जहां है वही बैठ जाए। ये जो दूर से चल के सहाबी आए थे, ये मस्जिद नबवी की सीढ़ी पे थे, नबी ने फरमाया जो जहां है वही बैठ जाए। ये दीवाना मस्जिद नबवी की सीढ़ी पे बैठ गया। अल्लाहू अकबर। बात समझ में आई?
मस्जिद नबवी की सीढ़ी पे बैठ गया, मस्जिद नबवी की सीढ़ी पे बैठ गया। अल्लाहू अकबर। मस्जिद नबवी की सीढ़ी पे बैठा, मेरे मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया और बयान फरमाने के बाद जैसे ही मेरे नबी ने दुआ फरमाई, दुआ फरमाने के बाद मेरे नबी ने इख्तिताम कर दिया और इख्तिताम जैसे ही किया लोग अपने घरों को जाने लगे। लोग जैसे ही मस्जिद नबवी से निकलने लगे, कौम के जवानों जितने भी लोग मस्जिद नबवी के दरवाजे से गुजर के चलते चले जा रहे थे, इस दीवाने से कहते चले जा रहे थे, उठ यहां से उठ करके चला जा, यहां किस लिए बैठा है? इस दीवाने का जवाब सुनो। इसने कहा जिसकी आवाज को सुन के बैठा था उसी की आवाज को सुन के उठूंगा। अल्लाहू अकबर। क्या कहा? जिसकी आवाज को सुन के बैठा था उसी की आवाज को सुन के उठूंगा। उमर आ गए। उमर बहुत ज्यादा जलाली थे। ये कहने लगा, उमर मैं जानता हूं तुम्हारे तेवर का जवाब नहीं है, मुझे मालूम है बहुत ज्यादा जलाली हो तुम, लेकिन याद रखना मैं जो बैठा हूं ना किसी की आवाज को सुन के बैठा हूं, जिसकी आवाज को सुन के बैठा हूं उसी की आवाज को सुन के उठूंगा। अल्लाह अकबर। जिसकी आवाज को सुन के बैठा हूं उसी की आवाज को सुन के उठूंगा। हजरत उमर मेरे मुस्तफा की बारगाह में गए और जाने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एक दीवाना है मस्जिद नबवी की सीढ़ियों पर बैठा है। मेरे नबी ने फरमाया तो उठाया क्यों नहीं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने अकेले ने थोड़ी कहा था, जितने लोग गुजर के जा रहे हैं सब कह रहे हैं उठ जा। फरमाया क्या कहता है दीवाना? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो कहता है कि जिसकी आवाज को मैं सुन के बैठा था उसी की आवाज को मैं सुन के उठूंगा। अल्लाह अकबर। जिसकी आवाज को सुन के बैठा था। अच्छा ऐसा कहता है? कहा या रसूल अल्लाह ऐसा कहता है। मेरे मुस्तफ़ा ने इतना सुना, सुनने के बाद हजरत उमर को लिया, मुस्तफ़ा करीम आए उसी दीवाने के पास और आने के बाद मेरे नबी ने फरमाया दीवाने उठ। दीवाना फौरी तौर पे उठ के खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। हाथों को बांध के नबी की बारगाह में खड़ा। मेरे नबी ने फरमाया किस लिए नहीं उठ रहा था? या रसूल अल्लाह जब मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहा था आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, आपकी ज़बान से निकलने वाले कलमात मेरी कानों से टकराए, आप फरमा रहे थे जो जहां है वही बैठ जाए। आका मैं मस्जिद नबवी की सीढ़ी तक पहुंचा था, मैंने आपके हुक्म की तकमील की तो मैं सीढ़ी पर बैठ गया। अल्लाह अकबर। मैं सीढ़ी पर बैठ गया। आज भी मोहब्बतों का इजहार किया जाता है जनाब, आज भी प्यार का इजहार किया जाता है। हम हर जलसे में कहते हैं, हर महफिल में कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मतलब जानते हैं आप? मालूम है आपको? कारी साहब क़िबला आ जाएं, तशरीफ लाएं इधर आ जाइए। मालूम है आपको लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह। टेलर साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, 2-2 बजे तक जाग करके कम से कम आपने ये तो सीखा कि हाजिर हैं। माशाअल्लाह। ये भी हो जाएगा मफहूम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। क्या मतलब है? या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, लेकिन 99% झूठ बोलते हो तुम। क्यों? आज मुआशरे के अंदर एक कौम का जवान बदलेगा, खुदा की कसम उसकी रंगत का असर ये होगा, उसके शाने से शाना मिला करके उसी का दोस्त अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा। मुस्तफ़ा के इश्क का जज्बा यही होता है। या रसूल अल्लाह आपने फरमाया जो जहां है वही बैठ जाए। आका मैं सीढ़ी पर था वही बैठ गया। जोर से कह दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के सुभान अल्लाह। हालांकि मैं तकरीर का वक्त भी नहीं है और बहुत ज्यादा लंबा इस प्रोग्राम को चलाना भी नहीं है, लेकिन बस बात आ गई तो मैंने खिलते हुए आपके चेहरे देखे, मुस्तफ़ा करीम की इस हदीस को बयान कर दिया। और कौम के जवानों अल्लाह तुम्हें तौफीक मरहमत फरमाए, तुम तो इस्लाम के मुस्तकबिल का उजाला हो, तुम्ही से तो इस्लाम की वाबस्तगी है। आज हमारे बुजुर्गों की दुआओं की जरूरत है हमको, लेकिन कौम के जवानों की जरूरत हमें इस्लाम की बका के लिए है, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए है। या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, तो फिर हर काम के लिए हाजिर रहे। कहिएगा इंशाअल्लाह हर काम के लिए हाजिर है। कहां जा रहे हैं भाई? भाई
अच्छा, कहीं जा रहे हैं? ये हाफिज इमरान साहब जिनकी दस्तार है, उनके वालिद साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप तो पहचानते होंगे, आपके तो ये जन्नत के हैं माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। आपका महबूब इदारा मदरसा मरकजुल उलूम, जिस मदरसे से 2 हाफिज कुरान फरागत हासिल कर रहे हैं, कह दें सुभान अल्लाह। एक इंसान 6 महीने तक मेहनत करता है खेत में, 6 महीने के बाद खेत की फसल उसके घर के आंगन तक आ जाती है, और 1 साल तक कड़ी मेहनत करे, बड़ी से बड़ी मजबूत फसल भी बाजार की मंडी की जीनत बन जाती है। लेकिन शायद आप इस बात से नावाकिफ हों कि एक हाफिज कुरान को तैयार करने के लिए 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि कभी कभी 6 साल लग जाया करते हैं। हाँ, तब कहीं जाकर के एक हाफिज कुरान कौम के हवाले किया जाता है। जब तुम अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुका करके अपने वालिदैन के लिए दुआएं किया करो ना, तो मदरसा पढ़ाने वालों को भी अपनी दुआओं में शामिल कर लिया करो, मदरसा चलाने वालों को भी अपनी दुआओं में शामिल कर लिया करो, मदरसे के मुआविनीन को भी अपनी दुआओं में शामिल कर लिया करो। इसलिए कि अगर असातिज़ा की मेहनतें ना होती ना, तो आज हमारी कब्रों पे कुरान पढ़ने वाला तुम्हें नजर नहीं आता, आज हमारी कब्रों पे आजान पढ़ने वाला तुम्हें नजर नहीं आता। अल्लाहू अकबर। ये जो कुरान की बहारें नजर आती हैं, ये मदारिस इस्लामिया ही का तो सदका है। ये जो कुरान की रोशनी नजर आती है, ये मदारिस इस्लामिया ही का तो सदका है। गैर लोग कहते हैं कि मदरसे बंद करो, हमें अजीब नहीं लगता, लेकिन जब अपने लोग कहते हैं मदरसों को बंद कर दिया जाए, मैं उनसे कहता हूं मेरे भाई, तासुबात की ऐनक हटा के देखो, मदरसों को बंद करने की जरूरत नहीं है, मदरसों की तालीम को मजबूत करने की जरूरत है, मदरसे की तालीम के नज़्म नस्ल को बदलने की जरूरत है। आज हमें तालीम को जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदी की तरफ लेकर के जाने की जरूरत है, मदरसों को बंद करने की जरूरत नहीं है। ये मदरसे ही तो हैं जो हमारा मेयार सलामत है, ये मदरसे ही तो हैं जो हमारा कद सलामत है, ये मदरसे ही तो हैं जो हमारी सल्तनत सलामत है, ये मदरसे ही तो हैं जो हमारे अकाईद का तहफ़्फ़ुज़ होता है, ये मदरसे ही तो हैं कि जिनके तवस्सुल से हमारे अमाल की संभील बावसन होती है। कौम के जवानों, अगर मदरसे ना होते तो फिर हिंदुस्तान भी आजाद नहीं होता। सच्ची बात है ये। जिस हिंदुस्तान में रहते हैं ना आप, अगर मदरसे ना होते तो ये हिंदुस्तान भी आजाद नहीं होता। अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी जब जिहाद का फतवा दिया था ना, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उलमा की कुर्बानियों को फरामोश करने की जरूरत नहीं है, उलमा ने कुर्बानियां पेश की हैं। तुमने क्या कुर्बानी दी है बताओ, गिनाओ, कौन सी कुर्बानी दी है तुमने? बस यही कुर्बानी। इल्म भी अगर सीखा तो एक इमाम साहब से सीखा और दूसरे इमाम साहब को परेशान किया। बोले हजरत जी, पछा वाली मस्जिद वालों ने तो ऐसा मसला बताया था, तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? खुदारा, इल्म भी अगर सीखो ना तो किसी को चेक करने के लिए नहीं, बल्कि किसी को फायदा पहुंचाने के लिए सीखो। हाँ, अल्लामा किफायत अली काफी ने जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, और वो तो बहुत पुरानी बात है। अगर मैं करंट इश्यूज पे बात करूं ना, अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी, आवाज इतनी हल्के, जोर से, अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी, एक वीडियो मोहतरम शुएब बरेलवी साहब और मंजरी साहब बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ, अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का। और वो वीडियो ये था कि एटीएस की टीम उनको गिरफ्तार करके लेके जा रही है, वो चल रहे हैं, एटीएस की टीम के जवान भी साथ में चल रहे हैं। मुस्तफा करीम के आशिक जहां जहां रहते हैं ना, उनकी आंखों में आंसू आए, दिल गमगीन हुआ। लेकिन खुदा की कसम, मेरा दिल भी गमगीन नहीं हुआ, आंखों में आंसू भी नहीं आए, बल्कि मेरा कलेजा चौड़ा हो गया। जानना चाहते हो क्यों? जानना चाहते हो?
इसलिए कि मैंने अबू बकर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, उमर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, उस्मान के चलने के अंदाज को नहीं देखा, अली के चलने के अंदाज को नहीं देखा, तलहा के चलने के अंदाज को नहीं देखा, अबू उबैदा के चलने के अंदाज को नहीं देखा, अबू दरदा के चलने के अंदाज को नहीं देखा। कौम के जवानों, मैंने एटीएस की टीम के जवानों के दरमियान में मुफ्ती सलमान अजहरी को चलते हुए देखा है। मैंने देखा वो मर्द कलंदर गर्दन को झुका के नहीं बल्कि गर्दन को उठा के चल रहा था। ये पैगाम दे रहा था, क्या दबे जिसमें हिमायत का हो, बच्चा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। और आज भी अगर अज़मत कुरान पे बात आएगी ना तो तुम तो घर में सोओगे लिहाफ में, आज भी उलमा मैदान अमल में आएंगे और ऐवाने बातिल में घुसने के बाद ये पैगाम देंगे, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो तुम बहुत कुछ तो खैर क्या ही करोगे, मगर खुदारा सिर्फ इतना कर लो कि जो अल्लाह ने जिनको आलिम दीन बनाया है ना, बस उनके कदम से कदम मिला करके चल लो, उनके कदम से कदम मिला के चलो। इसलिए कि दीन के मसाइल में न तुम बहस कर सकते हो, दीन के मसाइल में न तुम किसी से झगड़ा कर सकते हो, बस इतना कर लो कि अपने उलमा का साथ दे दो और अल्लाह उलमा को हिम्मत अता फरमाए, उलमा के हौसलों के बाजुओं को इस्तिकाम अता फरमाए। फिर देखना हक तो सर चढ़ के बोलता है, देर है मगर अंधेर नहीं है। हौसले पस्त मत करो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, देखेंगे आगे क्या होना है। देखेंगे। हमारा अकीदा बड़ा मजबूत है, इसलिए कि हम कुरान पे अमल करते हैं और कुरान ही तो कहता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह की ज़ात वो है जो लोगों के दरमियान में दिनों को फेरता रहता है। कल जिसकी हुकूमत थी आज नहीं होगी, आज जिसकी है कल नहीं होगी, परसों जिसकी थी उसके अगले दिन नहीं होगी, सबकी बारी आती है। लेकिन तुम अपने रब को नाराज मत करो, खुदा रब को नाराज मत करो, अल्लाह को राजी करो। आज की रात बड़ी बरकतों वाली रात है। और एक बात बता दूं, शायद कि आपके लबों पे मुस्कान आ जाए, इतनी बरकतों वाली रात है। हमारे सबके अजीज दुनिया से गए हैं, गए ना जी, गए ना, सबके अजीज दुनिया से गए। कोई बंदा मस्जिद में ऐसा बैठा है कि जिसका कोई अजीज दुनिया से ना गया हो? कोई है? कभी कोई खानदान चला रहा हो इस तरह का? कब्रिस्तान में जब जाते हैं ना तो फिर हमारे अजीज हमें याद आते हैं। और अब यहां से अल्लाह अगर तौफीक दे तो रात ही में कब्रिस्तान चले जाना, अल्लाह अगर तौफीक दे। और गालिबन हाजी साहब वहां रोशनी का इंतजाम पता नहीं है या नहीं है, नहीं है तो अल्लाह तुम्हें यह भी तौफीक दे कि अपने घरों में उजाला करने से पहले कब्रिस्तान में उजाला कर लिया करो। तुम क्या समझते हो कि घरों में ही उजाला होगा? मैन घर तो वही है जिसको भूले बैठे हो, और वहां 24 घंटे उजाला रहना चाहिए। जिसने भी उजाला कर दिया ना, याद रखना अल्लाह उसके वालिदैन की कब्र में भी उजाला फरमाएगा। अल्लाह तौफीक दे किसी को, करें ये कार्य खैर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो कब्रिस्तान जाएं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि आप तो यहां बैठे हैं मगर आपके मरहुमीन इंतजार में हैं। आएगा मेरा पोता, आएगा मेरा बेटा, आएगा मेरा भाई, आएगा मेरा शहजादा। जब जाएंगे ना कब्रिस्तान, कुछ भी अगर याद नहीं है, सिर्फ 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें। कितनी मरतबा? दुरूद शरीफ पढ़ें, औज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ें, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें और पढ़ने के बाद अपने मरहूम को बख्श दें। किसको? अपने मरहूम को बख्श दें। याद रखना आपकी जबान से निकलने वाले कलमात अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, लेकिन तलफ्फुज़ की अदायगी हो जी। ये नहीं कि आलामून तालामून, ये नहीं चलेगा। कुरान सही पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, कुरान गलत पढ़ेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा।
इसी क्वालिटी के ज्यादा होते हैं। बंदा कहता है अल्लाह का शुक्र है 6 उम्रे करके आया हूं। कितने कितने 6 उम्रे करके आया हूं। मैं तो कहता हूं अल्लाह तुझे तौफीक दे, तू 12 उम्रे करके आए। मगर इधर आ, जरा सना सुना, इधर आ, सूरह फातिहा सुना, सूरह फलक सुना, नास सुना, पता लगा 0/0। वो अल्लाह के बंदे क्या करने गया था? क्या पढ़ा था तूने मस्जिद नबवी में जाकर के? क्या पढ़ा था तूने नबी कौनैन के रोज़े पे जाकर के? क्या पढ़ा था तूने जन्नतुल बकी में जाकर के? क्या ही बेहतर होता कि 2 उम्रों का वक्त कारी मुमताज को देता, मौलाना रिजवानुल हक साहब क़िबला को देता, इनसे आकर के कहता हजरत मैं उम्रे पे जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले चाहता हूँ कि कुरान पढ़ना सीख जाऊँ। खुदा की कसम कुरान पढ़ना पहले सीखता, बाद में उम्रे के लिए जाता तो नबी के रोज़े पे जाता, कुरान की तिलावत करता, कभी सूरह यासीन की तिलावत करता, कभी सूरह रहमान की तिलावत करता, कभी सूरह फलक की तिलावत करता, कभी सूरह नास की तिलावत करता। इधर तू कुरान की तिलावत करता चला जाता, नबी के रोज़े से आवाज आती दीवाने मेरी बारगाह से खाली हाथ नहीं जाएगा। इधर तू कुरान की तिलावत करेगा, जन्नत का परवाना साथ में लेकर के जाएगा। हाँ, कुरान याद करो, कुरान पढ़ो और अपनी बहन बेटियों से भी कहो कि कुरान की तिलावत करें, अपने घर वालों से कहो कि कुरान की तिलावत करें। अल्लाह सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत हो गई, अल्लाह अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अब एक अरीजा पेश कर दूं आपकी बारगाह में। तैयार हैं? तैयार हैं जी? डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन आप वहीं से तैयार हो जाएं। सुभान अल्लाह। आप अगर हट गए तो दीवार गिरने का खतरा है। तैयार हैं? कुछ कह दिया जाए? कह दें सुलेमान भाई? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जवानों को। ये जिस घर में आप बैठे हैं किसका घर है? और इसके बराबर में किसका घर है? किसका? तो वहीं से शुरू करते हैं, फिर इधर आएंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं? अपने वालिदैन के एहसाले सवाब के लिए, और वालिदैन अगर दुनिया से नहीं गए जिंदा हैं तो फिर उनकी लंबी उम्र के लिए सिर्फ 500 रुपया पेश कर दो। ये हटा लियो भैया हमारे वाले। अच्छा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फारूक भाई अल्लाह सलामत रखे। मैंने तो 500 कहा था, अल्लाह के फजल से है। ये मौलाना नासिर कमाली साहब की तरफ से, वालिदैन की तरफ से 500, अम्मी अब्बू की तरफ से 500, दादा दादी की तरफ से 500, वालदा के साले सवाब के लिए मास्टर साहब की तरफ से। अच्छा ये मेरे वाले हैं। 500 रुपया हमारे नासिर भाई, और 500 रुपया हसन भाई, क्या नाम है? इरशाद भाई, अल्लाह जज़ाए खैर ता फरमाए। 1000 रुपया हमारे रज़ा अली भाई, सुभान अल्लाह। माँ और बाप के एहसाले सवाब के लिए अल्लाह जज़ाए खैर ता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से मालामाल फरमाए। और ये हमारे असलम भाई के भाई मुकर्रम साहब अपनी बहन के एहसाले सवाब के लिए, और ये हमारे एक और भाई 500 रुपया एहसाले सवाब के लिए अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से मालामाल फरमाए। मोहम्मद ज़ीशान अपने भाई मरहूम और अपने वालिद मरहूम की तरफ से 500 रुपया, वालिद साहब की तरफ से हमारे फरियाद भाई 500 रुपया, वालिद और वालदा की तरफ से। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। कौम के जवानों में ऐसे नजरियात आते कहां से हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये गाजी कलेक्शन यही है ना? ये उस्मान मंजरी साहब वाला भी वही का है माशाअल्लाह। ये टेलर दार है। ये 1000 रुपया अपनी बस्ती के सारे मरहुमीन के एहसाले सवाब के लिए देते हैं। अल्लाह सबको गरीक़े रहमत फरमाए। ये वो हाफिज साहब कौन से चले गए? अच्छा, क्या नाम है? हाफिज शारिक साहब,
अच्छा माशाल्लाह, ये डॉक्टर जाकिर साहब की तरफ से 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये माशाल्लाह हाफिज शारिफ साहब की तरफ से 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। परवरदिगार आलम आपके रिस्क में, इल्म, अमल में बरकत अता फरमाए। बहन और वालदा के एहसाले सवाब के लिए हमारे असलम भाई की तरफ से 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल। मैंने बहुत ज्यादा मांगे ही नहीं, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं मांगा। हमारे आसिफ भाई की तरफ से 500 रुपया और हमारे सुलेमान भाई की तरफ से दादा और दादी के साले सवाब के लिए, अम्मी और अब्बू की उम्र में बरकतों के लिए, अल्लाह उनको उम्र तवील अता फरमाए। जिनके वालिदैन सलामत हैं और जिनके वालिदैन दुनिया से गुजर गए, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। 500 रुपया मोहम्मद आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए। कोई बात नहीं, परवरदिगार आलम बरकत अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। ये 500 रुपया हमारे आसिफ भाई की तरफ से। मैंने बहुत ज्यादा मांगे नहीं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा अगर शामिल हो जाएंगे तो आपने देखा होगा कि चूहा जब मिट्टी निकालता है तो ढेर लगा देता है कि नहीं है? ये मिसाल है। तो मुख्तसर से अंदाज में आप शामिल होंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा हो जाएगा। अकरम भाई की तरफ से 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर तबर। होटल वाले अकरम भाई या ये हाफिज अरकान साहब के भाई? अच्छा, हाफिज अरकान साहब की वालदा के एहसाले सवाब के लिए, वालिद के एहसाले सवाब के लिए, अल्लाह वालदा की उम्र तवील अता फरमाए, वालदा को लंबी उम्र अता फरमाए और वालिद साहब की परवरदिगार मग़फ़िरत फरमाए। दोनों जहान की नेमतों में आपको बेहिसाब फैज़िया फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से फैज़िया फरमाए। सब लोग हो गए, कोई बाकी है अभी? सब लोग हो गए, लेकिन इतने बाकी भी हैं तो वो शायद दूसरी तरफ वाले हो। कोई बात नहीं है, दे दिए ना सब लोगों ने। मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे वहां से शुरू करना है और मुझे यहाँ पे खत्म करना है लाके। याद है ना? याद है ना? याद है? हजरत गिनिएगा कितने हो गए ये, जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। हाफिज मोहम्मद सुलेमान, वालदा और वालिद दोनों की तरफ से अल्लाह उनको शिफायाबी अता फरमाए, जुमला इमराज से सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। कितने हो गए? 12:30 वो हो गए। मैंने इसलिए अर्ज किया कि आज की रात हमारे मरहूमीन इंतजार करते हैं और अल्लाह ने दिया है ना, तो फिर 1500 रुपए में कोई बात नहीं होती है मेरे भाई। 500 आपकी तरफ से, जाकिर भाई की तरफ से 25 के वो 26 नोट हो गए, वो 26 नोटों के 13,000 हो गए। हजरत इनके कितने हो गए जी? अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आपको। परवरदिगार आलम आपके मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और याद रखना कि अगर किसी ने अभी फैसला करके दिए होंगे ना कि यार चलो दे दो आज, कोई ऐसा बंदा होगा ना तो फिर कसम खुदा की उसके मरहूम की रूह जो है ना कब्र में मचल गई होगी। हाँ, मचल गई होगी। 500 रुपया हमारे महबूब भाई, 500 नहीं 1000 रुपया। सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। 14,500, 1000 ये है, 15,500। 500 रुपया कोई और दे दे, ये आप ही दे दो हजरत जी। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। मैंने दिला दिया ना मुफ्ती साहब से भी। नेकियों की जरूरत तुम्हें ही थोड़ी है, मरना तो हमें भी है कि नहीं है? जहां तुम शामिल होते हो अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाता है कि नहीं है? तो मैंने अर्ज किया था कि वहां से शुरू करेंगे और यहां पे खत्म करेंगे। कितने लोगों ने पैसे दिए? इधर हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। इधर कितने लोग थे जी? इधर नहीं थे। पैसे अगर नहीं हो तो बेटा सुबह में दे दियो, ये 3 दिन की मजदूरी इकट्ठा करके दे दियो, मगर कह दो आके। हाँ, अब जो आप आएंगे, अब ये मस्जिद के लिए आएंगे। अभी तक जो आप आए थे मदरसे के लिए आए थे, दादा और दादी के एहसाले सवाब के लिए। 500 रुपया हमारे लईक भाई की तरफ से, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। लो भाई नासिर, उन्हें जिम में रखो, इन्हें पकड़ो। उन्हें दोबारा उठना ही पड़ेगा, इसलिए कि जब वो मदरसे में अल्लाह के रसूल के घर में हिस्सा लेंगे तो अल्लाह के घर में क्यों नहीं लेंगे जी? है कि नहीं है? देखो निकालनी लोगों ने गड्डियां माशाअल्लाह। फारूक भाई अल्लाह सलामत रखे आपको,
1000 रुपया दादा और दादी के ऐसाले सवाब के लिए, वालिद और वालदा की लंबी उम्र के लिए, और अल्लाह पाक फारूक भाई के वालिद साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, जुमला इमराज से शिफायाबी अता फरमाए। अपने हबीब पाक के सदक़े, इस मुतबर्रक रात के सदक़े परवरदिगार आलम उनके मरज़े खास से उन्हें दूरी अता फरमाए। 500 रुपया, 1000 रुपया हमारे फारूक भाई की तरफ से, असलम भाई की बेटी की तरफ से। बेटी बात सुनिए, अब हुआ कितनी औरतें बैठी हैं ऊपर, सबसे लिया बेटे, इकट्ठा करके जाइए, सबसे लिया। औरतों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं मियां, तुम तो पैसा नहीं निकाल पाते, औरतों ने अपने बच्चे दे दिए निकाल के, जा मजहब इस्लाम के लिए गर्दन कटाने। हाँ, हमारे हसनैन भाई के शहजादे, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपकी तरफ से नाम लगाए देता हूँ, आपकी तरफ से आपने अपने वालिद साहब के लिए दिए, अल्लाह आपके वालिद साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। अम्मी अब्बू की तरफ से, ये भाई की तरफ से अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। सुभान अल्लाह। आ जाएं, जल्दी आ जाएं, इसलिए कि सारे चेहरे मेरी निगाहों के सामने, मैंने बहुत कम कहा है। सुभान अल्लाह। वालिद और वालदा की तरफ से पहले तो 1000 दिए थे तुमने, कितने थे? तो 500। अच्छा, दादा दादी की तरफ से, चलो अम्मी अब्बू की तरफ से दोबारा दे दिए, चलो अगली बार दादा दादी की तरफ से भी दोबारा दियो। सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैदाने सरकारे मदीना, फैदाने गौसे आदम। सुभान अल्लाह। हाजी आसिफ हुसैन साहब की तरफ से 1000 रुपया, अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए, इनके वालिद साहब की मगफिरत फरमाए, और वालदा है, वालदा को उम्र तवील अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अब लगाओ सही करके नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ऐसे रहने दो, कोई बात ना, कोई बात ना, ऐसे रहने दो। अब जो जुबान से निकल गए अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। एक ही बात, ठीक है, लीजिए। ये हाफिज इमरान साहब के वालिद साहब की तरफ से 5000 रुपया मस्जिद के लिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी हल्के बोलोगे 5000 में हुई ना बात। सुभान अल्लाह। 5000 रुपया मस्जिद के लिए और 1000 रुपया मदरसे के लिए। अल्लाह सलामत रखे, परवरदिगार आलम रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए। हाजी साहब ने भी 1000 रुपया पेश किए। हाफिज इमरान साहब, कितने लोग आए गांव से? हैं 5-6 माशाल्लाह। इब्राहिम भाई तुम्हारे कितने थे? 2500 रुपए तुम्हारे, इनके हटा के। सुभान अल्लाह। 2500 रुपया हमारे इब्राहिम भाई की तरफ से, अल्लाह पाक इनके वालिद और वालदा को उम्र तवील अता फरमाए, मुस्तफा करीम के रोजे की जियारत नसीब फरमाए। औरतों की तरफ से 400 रुपया, अल्लाह इन्हीं को कबूल फरमाए। हाँ, मैं तो सोच रहा था कि कोई बुंदा आएगा सोने का, कोई नाक का फूल आएगा, बोले लो दे के आओ हजरत को मस्जिद के लिए। 500 रुपया हमारे सुलेमान भाई की तरफ से, पूरी बस्ती की तरफ से। सुभान अल्लाह। और ये नुमाइंदगी बहुत बड़ी नुमाइंदगी होती है माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे फरियाद भाई की तरफ से 500 रुपया, अल्लाह पाक इसका सिला अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये अलग रखो, ये सोचो कि 500 के अलग रखो, गिनने में आसानी होगी। 500 रुपए रुखसार अली साहब की तरफ से। कौन है? ताऊ माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब के ताऊ, चचा भी आए होंगे और भी ताऊ होंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, दस्तार में फूफा भी आते हैं माशाअल्लाह। इमरान साहब, मैंने कहा ना ताऊ एक और होंगे। अल्लाह सलामत रखे दोनों ताऊओं को, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब के ताऊ की तरफ से, 2 ताऊओं की तरफ से 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आ जाएं बाबू, तुम भी मेहमान ही लग रहे हो, पहली बार देखा तुम्हें यहाँ। सुभान अल्लाह। भाई हैं, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह आपके भाइयों को।
हाफिज मोहम्मद इमरान साहब के भाई की तरफ से 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए, परवरदिगार आलम आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। ये 500 रुपया चाचा की तरफ से, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इनको। 500 रुपये चाचा की तरफ से। तुम कैसे बैठे हो बेटे? आ तो जाओ ना, है तो वहां से कह दो इतने ले लियो कल को। अकरम भाई की तरफ से अपने वालिद मरहूम के साले सवाब के लिए अल्लाह पाक गरीक़ रहमत फरमाए, परवरदिगार आलम बरकत अता फरमाए इनके घर में। और अब इनकी शादी भी करीब आ गई है, अल्लाह गैब से असबाब पैदा फरमाए और शादी में भी बरकत अता फरमाए, अज़दवाजी जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए, सुभान अल्लाह। 500 रुपये। दुआएं बहुत अच्छी अच्छी है, मगर पैसा दो, दुआएं मिलेंगी। मैं अपने लिए मांगा करूं, मत दिया करो, पहली बात तो मांगते ही नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह के घर के लिए मांगे तो फिर आपको देना होगा इंशाअल्लाह। 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। आ जाएं, सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद नासिर साहब, मोहम्मद इरशाद साहब की तरफ से फिर से 500 रुपया। अभी डबल वाले रह गए हैं भाई कुछ, आसिफ भाई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ रह गए है कि नहीं है? जो उधर से चले थे वो इधर तक अभी पहुंचे नहीं है। हाँ, लेकिन जब तक आएंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। हाँ कोई बात नहीं बेटे, तो ये भी फोन पे कर देता है कि नहीं है? ये मोहम्मद अकमल साहब की तरफ से 500 रुपया, सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके वालिद साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, इस कौम के शहजादे की माँ की उम्र में बरकत अता फरमाए। 500 रुपया अपने वालिदैन की तरफ से, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। तुम भी देना चाह रहे हो क्या? बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रहता है। और हाँ, अक्सर लड़के ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं और इसीलिए अक्सर बच्चों पे नंबर भी, अक्सर लड़कों पे। दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर आपको देखना है। तैयार है ना? तैयार हैं? तैयार हैं? सुभान अल्लाह। कोई उठ के जाएगा तो नहीं जी? कोई जाएगा तो नहीं? कोई नहीं जाएगा, समझ रहे हैं आप? बंद करा दिया वो। कोई नहीं जाएगा, कोई भी कहिएगा इंशाअल्लाह।